यहोवा की करुणा से पृथ्वी भरपूर है, आकाश मंडल यहोवा के वचन से बन गया है। इसलिए हे धर्मियों, यहोवा के कारण हम सब जय जयकार करें, क्योंकि सीधे लोगों को स्तुति करना शोभा देती है। हम अपने महान परमेश्वर पिता की आज्ञा का, चौथी आज्ञा का पालन करते हुए पवित्र विश्रामवार की आराधना में सम्मिलित हो रहे हैं। आप सबों का मैं हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। हम इसी रविवारी आराधना को परमेश्वर की स्तुति में गीत गाकर प्रारंभ करेंगे और गीत संख्या है 600
गीत संख्या 672। आप अपने अपने घरों में प्रभु की महिमा के लिए इस गीत को गाकर आराधना प्रारंभ करें। अपना पुत्र मारने
प्रशंसा हो परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से प्रभु में प्रियो, आओ हम सच्चे मन से अपने पिता परमेश्वर के निकट आकर अपने पापों का अंगीकार करें और उससे ये प्रार्थना करें कि वो प्रभु यीशु के नाम से हमारे पापों को क्षमा करे। हमारी सहायता प्रभु के नाम में है, जो स्वर्ग और पृथ्वी का मैंने कहा कि मैं अपने प्रभु के सामने अपने पापों को स्वीकार करूंगा। ताने मेरे पापों को दूर क्षमा किया। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हमारे कर्ता और त्राता, हम अधम पापी तेरे सामने मान लेते हैं कि हम स्वभाव ही से पाप में और अशुद्ध हैं और कि हमने मनसा, वाचा और कर्मणा से तेरे विरुद्ध पाप किया है। इसलिए हम तेरे अनुग्रह को खोजने और प्राप्त करने के लिए प्रभु यीशु मसीह के द्वारा तेरी अपार दया की शरण लेते हैं। हे अत्यंत दयालु पिता, तू जिसने अपने इकलौते पुत्र को हमारे पापों के कारण मृत्यु भोगने दिया, हम पर दया कर और उसी के कारण हमारे सब पापों को क्षमा कर। तू अपने पवित्र आत्मा के द्वारा हमें अपना सच्चा आत्मिक ज्ञान दे कि हम तेरी इच्छा को पहचाने और तेरे वचन का ठीक आज्ञा पालन करें, जिससे कि तेरे अनुग्रह के द्वारा हम अनंत जीवन पाएं, हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। आमीन। तुम्हारी इस स्वीकृति पर मैं प्रभु की आज्ञा के अनुसार तुमको, जो सच्चे मन से पश्चाताप करते और उस पर विश्वास करते हो, तुम्हारे सब पापों की संपूर्ण क्षमा तुम्हें परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से सुनाता हूँ। आमीन। हम ईस्टर के बाद के चौथे रविवार के लिए ठहराया हुआ इंटाइट का पाठ सुनेंगे अपने स्थानों में खड़े होकर, जो पृष्ठ संख्या 75 पर पेज नंबर 75 पर हमें मिलता है। ईस्टर के बाद का चौथा रविवार। यहोवा का नया गीत गाओ, क्योंकि उसने आश्चर्य कर्म किए हैं। यहोवा ने अपना किया हुआ उद्धार प्रकाशित किया है। उन्होंने अन्य जातियों की दृष्टि में अपना धर्म प्रकट किया है। उसके दाहिने हाथ और पवित्र भुजा ने उसके लिए उद्धार किया है। परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा जय
एक साथ परमेश्वर सदा की प्रभु तुम्हारे साथ हो। प्रभु तेरे साथ भी हो। प्रार्थना करें। हे परमेश्वर पिता, तू विश्वासियों के विचारों को एकाग्र चित करता है। अपने लोगों को यह वर दे कि हम सब तेरी पवित्र आज्ञाओं से प्रेम रखते हुए तेरे प्रतिज्ञाओं के अभिलाषी हों, कि संसार के अनेक बदलते हुए परिवर्तन के मध्य हम सबों के हृदय तेरी ओर सदा लो लगे रहें, जहाँ की हमें सचमुच में सच्चा आनंद तुझसे प्राप्त होता है। क्योंकि इस विनती को यीशु मसीह आपके पुत्र हमारे प्रभु के द्वारा, जो आपके और पवित्र आत्मा के साथ सदा एक परमेश्वर युगानुयुग जीता और राज करता है, मांगते सुनो ग्रहण कर। आमीन। अब हम ठहराए हुए ईस्टर के बाद के चौथे रविवार के लिए धर्मशास्त्र से पुराने नियम से पाठ को सुनेंगे, जो हमें मिलता है यशायाह नबी की किताब, उसका 5वां अध्याय और पद 1 से 7 तक। और इस पाठ को पढ़ने के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूँ श्रीमती सुरेखा मसीह को। वे पुलपिट पर आकर इस पाठ को पढ़ने में अगुवाई करेंगी। यशायाह 5वां अध्याय पद 1 से पद 7 तक हम इस पाठ को सुनने पाएंगे। दाग की बारी का गीत। अब मैं अपने प्रिय के लिए और उसकी दाग की बारी के विषय में गीत गाऊंगा। एक अति उपजाऊ टीले पर मेरे प्रिय की एक दाग की बारी थी। उसने उसकी मिट्टी खोदी और उसके पत्थर बीनकर उसमें उत्तम जाति की एक दाखलता लगाई। उसके बीच में उसने एक गुम्मट बनाया और दाग के लिए एक कुंड भी खोदा। तब उसने दाग की आशा की, परंतु उसमें निकम्मी दाग ही लगी। अब हे यरूशलेम के निवासियों और हे यहूदा के मनुष्यों, मेरे और मेरी दाग की बारी के बीच न्याय करो। मेरी दाग की बारी के लिए और क्या करना रह गया जो मैंने उसके लिए ना किया हो? फिर क्या कारण है कि जब मैंने दाग की आशा की तब उसमें से निकम्मी दाखें ही लगी। अब मैं तुमको बताता हूँ कि अपनी दाग की बारी से क्या करूँगा। मैं उसके कांटे वाले बाड़े को उखाड़ दूँगा कि वह चट की जाए, और उसकी दीवार को ढा दूँगा कि वह रौंदी जाए। मैं उसे उजाड़ दूँगा, वह न तो फिर छाटी और न खोदी जाएगी, और उसमें भांति भांति के कटीले पेड़ उगेंगे। मैं मेघों को भी आज्ञा दूँगा कि उस पर जल न बरसाए, क्योंकि सेनाओं के यहोवा की दाग की बारी तो इसराइल का घराना है और उसका प्रिय पौधा यहूदा के लोग हैं। और उसने उनमें न्याय की आशा की, परंतु अन्याय दिखाई पड़ा। उसने धर्म की आशा की, परंतु उसे चिल्लाहट से सुनाई पड़ी। परमेश्वर इस वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दीजिए। आमीन। हे पवित्र परमेश्वर, हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हे पवित्र अनादि परमेश्वर, हम पर दया कर। आइए हम पत्री के पाठ को भी सुनने पाएंगे, जो आज के रविवार के लिए ठहराया हुआ है, जो हमें मिलता है याकूब की पत्री, उसका 1 अध्याय और पद संख्या
17 से 21 तक। और इस पाठ को पढ़ने के लिए मैं आमंत्रित करता हूँ श्रीमती आई पर्सन को। इस पाठ को पढ़ने के लिए वे पुलपिट पर आएंगी। श्रीमती आई पर्सन। पत्री का पाठ हमको मिलता है याकूब 1:17 से 21 तक। क्योंकि हर एक अच्छा वरदान और हर एक उत्तम दान ऊपर ही से है और ज्योतियों के पिता की ओर से मिलता है, जिसमें ना तो कोई परिवर्तन हो सकता है और ना अदल बदल के कारण उस पर छाया पड़ती है। उसने अपनी ही इच्छा से हमें सत्य के वचन के द्वारा उत्पन्न किया, ताकि हम उसकी सृष्टि की हुई वस्तुओं में से एक प्रकार के प्रथम फल हों। हे मेरे प्रिय भाइयों, यह बात तुम जान लो, हर एक मनुष्य सुनने के लिए तत्पर और बोलने में धीर और क्रोध में धीमा हो, क्योंकि मनुष्य का क्रोध परमेश्वर के धर्म का निर्वाह नहीं कर सकता। इसलिए सारी मलिनता और बैर भाव की बढ़ती को दूर करके उस वचन को नम्रता से ग्रहण कर लो, जो हृदय में बोया गया और तुम्हारे प्राणों का उद्धार कर सकता है। यहाँ पर पत्री का पाठ समाप्त होता है। परमेश्वर अपने वचन के। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आइए हम सब मिलकर अपने मनों को परमेश्वर पिता की ओर उठाते हुए एक सुंदर गीत जो कि बहुत ही अर्थपूर्ण है, हम इस गीत को गाएंगे। गीत नंबर 393, यीशु कैसा मित्र प्यारा, पाप और दुख उठाने को। आइए हम सब अपने अपने
हृदय को सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता की ओर उठाते हुए आज के दिन के लिए ठहराए हुए पवित्र सुसमाचार के पाठ को सुनेंगे, जो हमें मिलता है यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 17वां अध्याय और पद संख्या 9 से 17 तक हमें मिलता है। यूहन्ना 17वां अध्याय पद 9 से लेकर पद 17 तक हम सब खड़े होकर इस पाठ को सुनेंगे। यहाँ पर प्रकार से लिखा, मैं उनके लिए विनती करता हूँ, संसार के लिए विनती नहीं करता, परंतु उन्हीं के लिए जिन्हें तूने मुझे दिया है, क्योंकि वे तेरे हैं और जो कुछ मेरा है वो सब तेरा है और जो तेरा है वो मेरा है और इनसे मेरी महिमा प्रकट हुई। मैं अब जगत में ना रहूँगा, परंतु ये जगत में रहेंगे और मैं तेरे पास आता हूँ। हे पवित्र पिता, अपने उस नाम से जो तूने मुझे दिया है उनकी रक्षा कर, कि वे हमारे समान एक हों। जब मैं उनके साथ था तो मैंने तेरे उस नाम से जो तूने मुझे दिया है उनकी रक्षा की। मैंने उनकी चौकसी की और विनाश के पुत्र को छोड़ उनमें से कोई नष्ट नहीं हुआ, इसलिए कि पवित्र शास्त्र में जो कहा गया वो पूरा हो। अब मैं तेरे पास आता हूँ और ये बातें जगत में कहता हूँ कि वे मेरा आनंद अपने में पूरा पाए। मैंने तेरा वचन उन्हें पहुंचा दिया और संसार ने उनसे बैर किया, क्योंकि जैसा मैं संसार का नहीं वैसे ही वे भी संसार के नहीं। मैं ये विनती नहीं करता कि तू उन्हें जगत से उठा ले, परंतु यह कि तू उन्हें उस दुष्ट से बचाए रख। जैसे मैं संसार का नहीं वैसे वे भी संसार के नहीं। सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर, तेरा वचन सत्य है। ये यीशु ख्रिस्त की महायाजक की ये प्रार्थना है। प्रभु यीशु की स्तुति और महिमा हो। आइए हम सब मिलकर अपने विश्वास वचन का अंगीकार करेंगे। नाइसीन विश्वास वचन के अनुसार, नाइसीन विश्वास वचन के अनुसार हम अपने विश्वास वचन को स्वीकार करेंगे। मैं विश्वास करता हूँ एक परमेश्वर सर्वशक्तिमान पिता पर, जो स्वर्ग और पृथ्वी और सब दृश्य और अदृश्य पदार्थों का करता है। मैं विश्वास करता हूँ एक प्रभु यीशु मसीह पर, जो परमेश्वर का इकलौता पुत्र है, सर्वयुगों से पहले वो पिता से उत्पन्न हुआ, परमेश्वर से परमेश्वर, ज्योति से ज्योति, सत्य परमेश्वर से सत्य परमेश्वर, सृजा हुआ नहीं, पिता के साथ एक तत्व है, जिसके द्वारा सब कुछ उत्पन्न हुआ। वो हम मनुष्यों के लिए और हमारे त्राण के लिए स्वर्ग से उतर आया, पवित्र आत्मा के द्वारा कुमारी मरियम से शरीरधारी हुआ और मनुष्य बना। पौंत पिलात के अधिकार में हमारे लिए क्रूस पर चढ़ाया गया, दुख भोगा, कब्र में रखा गया और पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन जी उठा, स्वर्ग पर चढ़ गया और पिता की दाहिनी ओर बैठा है और जीवितों और मृतकों का न्याय करने को महिमा के साथ फिर आएगा। उसके राज का अंत न होगा। मैं विश्वास करता हूँ पवित्र आत्मा पर, जो प्रभु और जीवन दाता है। वो पिता और पुत्र से निकलता है, पिता और पुत्र के साथ उसकी आराधना और महिमा होती है। उसने नबियों के द्वारा बातें की। मैं विश्वास करता हूँ एक विश्वासिक कलीसिया पर। मैं मानता हूँ एक बपतिस्मा जो पाप क्षमा के लिए है, और मैं मृतकों के जी उठने
और आगामी जीवन की राह देखता हूँ। आमीन। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि गीत के पश्चात आज के पवित्र वचन का प्रचार हमारे स्थानीय मंडली के मिस्टर सुधीर हैमिल्टन करने पाएंगे। सो हम उनका पवित्र वचन की सेवकाई के लिए हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं। इससे पहले कि हम परमेश्वर के वचन को सुने, हम सब मिलकर गीत गाएंगे, गीत नंबर 519, और तत्पश्चात हम परमेश्वर के सेवक के द्वारा वचन को सुनेंगे। आइए हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हुए प्रार्थना में जाएंगे। हम अपने सरों को झुकाएंगे और हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद देते हैं प्यारे खुदावंद, आज के दिन के लिए प्रभु जी आपने हमारे निमित्त ठहराया है कि हम आपके भवन में आकर के आपकी आराधना स्तुति करते हैं। धन्यवाद देते हैं प्यारे प्रभु जी इन सभी लोगों के लिए प्यारे खुदावंद जो अपने घरों में बैठ करके इस वचन को सुनने पाते हैं प्यारे खुदावंद, और आराधना में संभागी होने पाते हैं। सबको प्रभु जी नाम नाम आशीष दीजिए। विनती करते हैं प्यारे खुदावंद, जिस मीडिया के माध्यम से जिस परिश्रम के द्वारा प्रभु जी आपके वचन को बोया जाता है,
घरों तक पहुंचाया जाता है। प्रभु जी, वे लोग जो इसके लिए परिश्रम करते हैं, प्यारे खुदाबंद, प्रभु जी, आपका वचन कहता है कि प्रभु में किया गया तुम्हारा कोई भी परिश्रम व्यर्थ नहीं जाएगा। उन सबों को प्रभु जी आशीष दीजिए, सारी कलीसिया को आशीष दीजिए और आपके वचन के द्वारा प्रभु जी हमें आशीष दीजिए। हम सब अपने आप को शून्य करते हैं प्यारे खुदाबंद, और विनती करते हैं प्यारे प्रभु जी कि हम सबों की अगुवाई कीजिए, कि प्रभु जी आपकी पवित्र आत्मा की सामर्थ्य पा करके हम सब जितने भी प्रभु जी इस वचन को सुनते हैं आशीष में हो सकें। सारे उपकार और भलाई के लिए धन्यवाद देते हुए इस प्रार्थना को हमारे उद्धारकर्ता यीशु नासरी के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। प्रियो, आज का जो पाठ है वो हमको मिलता है यूहन्ना रचित सुसमाचार, उसका 15वां अध्याय और इसकी 10वीं आयत से लेकर के 17वीं आयत तक। यहाँ पर प्रियो, परमेश्वर के वचन को यदि हम ध्यान से सुनेंगे तो हमें बहुत सारी बातें आज सीखने को मिलेंगी। हमारे और आपकी शिक्षा के लिए आज के पवित्र दिन के लिए ठहराया गया जो ये पाठ है, वहाँ पे इस प्रकार से लिखा हुआ है, यूहन्ना 15:10 से 17 तक, यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो मेरे प्रेम में बने रहोगे, जैसा कि मैंने अपने पिता की आज्ञाओं को माना है और उसके प्रेम में बना रहता हूँ। मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कहीं कि मेरा आनंद तुम में बना रहे और तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। मेरी आज्ञा ये है कि जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा वैसा ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं, कोई अपने मित्रों के लिए अपना प्राण दे। जो आज्ञा मैं तुम्हें देता हूँ, यदि उसे मानो तो तुम मेरे मित्र हो। अब से मैं तुम्हें दास ना कहूँगा, क्योंकि दास नहीं जानता कि उसका स्वामी क्या करता है, परंतु मैंने तुम्हें मित्र कहा है, क्योंकि मैंने जो बातें अपने पिता से सुनी हैं वे सब तुम्हें बता दी हैं। तुमने मुझे नहीं चुना, परंतु मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें नियुक्त किया है कि तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे, कि तुम मेरे नाम से जो कुछ पिता से मांगो वह तुम्हें दे। इन बातों की आज्ञा मैं तुम्हें इसलिए देता हूँ कि तुम एक दूसरे से प्रेम रखो। प्रियो, ये वचन पढ़ने के बाद यदि आपने ध्यान दिया होगा कि यहाँ पर 10वीं आयत, 12वीं आयत, 14वीं आयत और 17वीं आयत में एक विशेष बात लिखी हुई है। यहाँ आज्ञा के विषय में लिखा गया है और कहा है कि मेरी आज्ञा यह है। 14वीं आयत में लिखा हुआ है, जो आज्ञा मैं तुम्हें देता हूँ। 16वीं आयत में हमको एक परमेश्वर के पुत्र के द्वारा एक हमको वचन दिया गया है। ये उसकी आशीष में वचन है कि तुमने मुझे नहीं चुना, लेकिन मैंने तुमको चुना है। तुमने मुझे नहीं चुना, लेकिन मैंने तुम्हें चुना है
और प्रियो 14वीं आयत में ये कहता है कि मैं तुम्हें आज्ञा देता हूँ, और 17वीं आयत में ये कहता है कि इन बातों की आज्ञा मैं तुम्हें इसलिए देता हूँ। ये 4 प्रकार के जो आज्ञाओं के बारे में कहा गया है प्रियो, यदि हम इसको थोड़ा सा नेगेटिव रूप में पढ़ें, 10वीं आयत में इस प्रकार से लिखा हुआ है, यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो मेरे प्रेम में बने रहोगे। यदि इसको हम थोड़ा सा नेगेटिव रूप में पढ़ें, नेगेटिव रूप में यदि इसको समझें, तो इस प्रकार से होगा, यदि तुम मेरी आज्ञाओं को ना मानोगे तो मेरे प्रेम में बने ना रहोगे। आज संसार में जो कुछ भी हो रहा है, ये उसकी आज्ञा नहीं मानने के कारण हो रहा है। उसका प्रेम हम पर प्रकट नहीं हो रहा है, उसका क्रोध प्रकट हो रहा है। वो दोस्त से बोला, यूहन्ना से कहे कि जो 7वां पत्र तू लिखता है वो कलीसिया को भेज दे। वो कलीसिया जो 7वीं कलीसिया है, अंतिम कलीसिया है, उसके बारे में लिखा है, तू कहता है कि मैं धनवान हो गया हूं, लेकिन तू नहीं जानता कि तू धनवान तो है मगर तुच्छ है। तू धनवान तो है लेकिन अभागा है। तू धनवान तो है लेकिन अंधा है। तू कंगाल तो है। धनवान होने के बाद तेरी ये स्थितियां जो बनी हुई हैं, और अंत में लिखा है तू धनवान तो है लेकिन तू नंगा है। तेरे पास कपड़े नहीं हैं, तू नंगा है, तूने पाप किया है। और प्रियो, इसके लिए परमेश्वर का वचन हम लोगों को चेतावनी देता है कि इस महामारी में जो कोविड-19 के रूप में हमारे ऊपर आई हुई है, हम लोग आराधनालय से दूर हो गए हैं, हम लोग एक साथ संगति नहीं कर पाते हैं। इसका यही कारण है कि तुमने मेरी आज्ञाओं को नहीं माना है। तुम मेरे प्रेम में नहीं हो। मेरा क्रोध उमड़ रहा है इसलिए कि तुमने सब अपने आप को अपनी टेक्नोलॉजी में, अपने सुप्रीम पावर में अपने आप को बांध लिया है, और उस बनाने वाले जिसने आपको सुप्रीम बनाया है उसको आपने छोड़ दिया है। प्रियो, इस समय मैं आपको एक बाइबल के माध्यम से एक कोटेशन देना चाहता हूं। आप सब निकाल लीजिए प्रियो। यहां पर लिखा हुआ है नीति वचन की पुस्तक, जिसको आप लोगों ने आज किसी भी व्हाट्सएप के माध्यम से नहीं देखा होगा, ना सुना होगा। ये धनवानों को एक चेतावनी है, क्योंकि तुम ने अपने धनवान के कारण अपने उस जीवते परमेश्वर को भूल गए हो। तुम नंगे हो गए हो, तुम तुच्छ हो गए हो, तुम कंगाल हो गए हो। तुम्हारी सारी टेक्नोलॉजी बेकार हो गई है, तुम्हारा सारा सुप्रीम पावर बेकार हो गया है, तुम्हारे सारे एमिनिशंस जितने भी हैं, तुम्हारी सारी सुप्रीमेसी सब खत्म हो गई है। तुम कंगाल हो गए हो, तुम नंगे हो गए हो, इसलिए तुमने कि परमेश्वर के प्रेम को छोड़ दिया है। यदि उस परमेश्वर के प्रेम को प्राथमिकता देते तो आज तुम उससे इनाम भी पाते। नीति वचन की पुस्तक उसका 11वां अध्याय और 4थी आयत में इस प्रकार से लिखा है, प्रियो, यह धनवानों के लिए एक चेतावनी है। सब ध्यान से समझ लीजिए, कोई अपने धन पर घमंड ना करे। यहां इस प्रकार से लिखा हुआ है, कोप के दिन जब परमेश्वर का कोप इस पृथ्वी पर आएगा, तुम्हारा सारा घमंड चूर हो जाएगा। विपत्ति आएगी,
अकाल आएंगे, भूकंप आएंगे, बाढ़ आएंगे, अन्य के सभी आधार तुम्हारे लिए खत्म हो जाएंगे। तब परमेश्वर का क्रोध तुम पर कोप भड़केगा। और ये जो कोप है परमेश्वर का, इसके बारे में लिखा हुआ है, धन से तो कुछ लाभ नहीं होता। कोप के दिन जब परमेश्वर तुम पर अपना कोप प्रकट करेगा तुम्हारी आज्ञा नहीं मानने के कारण, तो तुम्हारा धन बेकार हो जाएगा, तुम्हारा धन धरा रह जाएगा, तुम्हारा धन किसी काम का नहीं है। लेकिन एक बात बड़ी अच्छी लिखी हुई है हमारे और आपके शिक्षा के लिए, हमारे और आपके चेतावनी के लिए कि आज भी सुधर जाओ। परमेश्वर के कोप को यदि शांत करना है तो यहाँ पर जो आगे लिखा हुआ है नीति वचन 11:4 के दूसरे भाग में ये लिखा हुआ है, प्रियो, परंतु धर्म मृत्यु से भी बचाता है। कहाँ है तुम्हारी धार्मिकता? यदि आप इसके इंग्लिश वर्जन को देखेंगे तो वहां लिखा हुआ है रिचेज, धन के बारे में रिचेज लिखा हुआ है, तुम्हारा धनवान होना। रिचेज प्रॉफिट नॉट इन द डे ऑफ व्रत, परमेश्वर के क्रोध के दिन तुम्हारा धन कोई काम नहीं आएगा। आगे लिखा हुआ है, बट द राइचियसनेस डिलीवर्ड फ्रॉम डेथ। मृत्यु का भय सबसे ज्यादा इस संसार में पाया जा रहा है। हम और आप मृत्यु से डरते हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन बोलता है कि ना मृत्यु, ना जीवन, ना स्वर्गदूत, ना ऊंचाई, ना गहराई, ना संकट, ना क्लेश, और एक बात और लिखी हुई है, ना कोई और सृष्टि। यदि और कोई क्रिएशन भी हो तो वो आपको परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकती। वो आदम के द्वारा परमेश्वर ने एक टेस्टिंग किया था, वो टेस्टिंग में आदम फेल हो गया। उस फेल होने के बाद परमेश्वर ने उसको उस बगीचे से निकाल दिया। परमेश्वर का पाप से कोई कंप्रोमाइज नहीं हो सकता। परमेश्वर ने उस आदम को निकाल दिया जिसकी आज हम सब भोग रहे हैं। हमारा यहाँ इस संसार में जो जीवन है वो पाप में है, वो उस आदम के कारण। प्रियो, एक बात याद रखिएगा, आदम जब परमेश्वर से रोज मिलता था तो उसको नंगापन दिखाई नहीं दिया, लेकिन जब उसने पाप कर लिया तब वह अपने आप को नंगा महसूस करने लगा। और उसको नंगापन जब दिखा तो प्रियो, बाइबल में लिखा हुआ है कि उसने अंजीर के पत्ते से अपने उस नंगेपन को ढांप लिया। वो अंजीर का पत्ता परमेश्वर को नहीं भाया। परमेश्वर ने एक बलिदान दिया और उसको चमड़े के वस्त्र पहना करके उस अदन के बगीचे से निकाल दिया। वो अदन का बगीचा जहां जीवन का वृक्ष लगा हुआ था उससे दूर हो गया, उस पे पहरा लगा दिया गया। परमेश्वर का क्रोध, परमेश्वर ने उसको बड़े प्रेम से बनाया था। सारे वृक्षों का, सारे जानवरों का नाम उसने रखा था, लेकिन परमेश्वर ने तो केवल 2 झाड़ के नाम रखे थे, एक भले बुरे के ज्ञान का वृक्ष और एक जीवन का वृक्ष। टेस्टिंग में फेल हो गया।
कौन उसको पास कराएगा? कहां उसकी परीक्षा दोबारा ली जाएगी? परमेश्वर दोबारा परीक्षा लेने वाला नहीं है, क्योंकि परमेश्वर का पाप से कोई कंप्रोमाइज नहीं हो सकता। प्रियो, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्यार किया कि अपना एकलौता पुत्र दे दिया। उस परीक्षा को पास कराने के लिए, आदम को पास कराने के लिए, वापस उस जन्नत में ले जाने के लिए, वापस उस जीवन के वृक्ष के पास ले जाने के लिए परमेश्वर का प्रेम उस पुत्र के द्वारा। प्रियो, बाइबल में दो बातें लिखी हुई हैं जिसको जब मैं पढ़ रहा था, उसको समझने का प्रयास कर रहा था। यहां पर एक वर्ड लिखा हुआ है प्रायश्चित और पश्चाताप। दोनों में भेद है। आदम ने पाप किया, वो पश्चाताप करेगा, लेकिन प्रायश्चित नहीं कर सकता। जब इसका अध्ययन मैं कर रहा था प्रियो, इंग्लिश वर्जन में इसके लिए लिखा हुआ है प्रोपिशिएशन। जो हमको मिलता है प्रियो, इस प्रकार से लिखा हुआ है, पहला यूहन्ना 4 अध्याय और 10वीं आयत में। पहला यूहन्ना 4 अध्याय और 10वीं आयत में इस प्रकार से लिखा हुआ है, प्रेम इसमें नहीं कि हमने परमेश्वर से प्रेम किया, पर इसमें है कि उसने हमसे प्रेम किया और हमारे पापों के प्रायश्चित, प्रोपिशिएशन, यहां रिपेंटेंस शब्द नहीं आया है। प्रियो, जब इसकी और खोज की गई, ये आदम को परीक्षा में पास कराने के लिए, जीवन के वृक्ष के पास लाने के लिए, अपने पुत्र के प्रेम के द्वारा जब हमने इसको देखा, हमें एक शब्द मिला जिसका हम बार बार उपयोग करते हैं लेकिन उसके अर्थ को नहीं समझते हैं, वो है मुंजी। मुंजी शब्द बाइबल में कहीं नहीं आया है। ये अरबी भाषा का शब्द है। अरेबिक लैंग्वेज में इसको जब ढूंढा गया तो वहां पर यह पाया गया कि यही प्रोपिशिएशन है, यही हमारा प्रायश्चित है। आदम अपना बलिदान नहीं दे सकता था क्योंकि वो पापी था। आदम की द्वारा परीक्षाएं नहीं ली जा सकती क्योंकि वो पापी था। आदम दोबारा परमेश्वर से मेल नहीं कर सकता था क्योंकि परमेश्वर ने उसको निकाल दिया था। पाम संडे के दिन जब प्रभु यीशु मसीह ने यरूशलेम में प्रवेश किया, वो योजना बना के चला था अपने प्रेम को प्रकट करने के लिए। बार बार चेलों से वो बातचीत करता था, उनको समझाता था, उनको सिखाता था, लेकिन चेले नहीं समझते थे। प्रभु बहुत उदास हो गए और उसकी उदासी का कारण प्रभु के इस वाक्य से समझता है, झलकता है। प्रियो, इसी यूहन्ना की पुस्तक उसके 16वां अध्याय और 16वें अध्याय की 5वीं आयत में प्रभु आत्मा में होकर के जब अपने प्रेम को प्रकट करने जा रहे थे, आत्मा में होकर के उदास और व्याकुल होकर के अपने चेलों से बोलते हैं, 5वीं आयत 16:5, मैं अपने भेजने वाले के पास जाता हूं और तुम में से कोई मुझसे नहीं पूछता कि तू कहाँ जाता है। मैं अपने भेजने वाले के पास उस उद्धार के कार्य को पूरा करके, अपने प्रेम को प्रकट करके, मैं जिस लिए स्वर्ग से उतरा हूं उस काम को पूरा करके जाने वाला हूं। लेकिन तुम लोग कुछ नहीं समझते हो। तुमको कितना समझा रहा हूं। अभी सुसमाचार का पाठ पढ़ा गया।
वहां चेलों के लिए प्रार्थना की गई। उस याजकीय प्रार्थना में प्रभु यीशु मसीह ने कहा, ये जगत के हैं, ये जगत में नहीं रहेंगे, ये जगत में रहना है, फिर नहीं रहना है, फिर ये जगत के नहीं है। ये बहुत सारी बातें 12 बार जगत और संसार आया है। यदि आप इंग्लिश वर्जन देखेंगे तो इसमें आप चाहे संसार हो चाहे जगत हो, वर्ड ही दिखाई देगा। तुमने मुझे नहीं चुना लेकिन मैंने तुम्हें चुना है। ये मुंजी बनकर आया था, आज वो मुंजी नहीं है। ये भ्रम छोड़ देना। हम लोग गाना गाते हैं, बड़े दिन के समय गाए थे, आज मुंजी अजीत का जन्मदिन हुआ, सब लोगों के वास्ते मुजस्सम हुआ। और एक गीत अपनी गीत की किताब में है, मुंजी के कदमों पे चलना चाहते हैं। गा तो लेते हैं, मुंजी का अर्थ समझते हो? ये प्रायश्चित का वो बलिदान है, ये प्रायश्चित का वो अज़ाज़ेल है, ये प्रायश्चित के लिए ठहराया गया परमेश्वर का मेमना है। प्रियो, मुंजी क्या होता है? मुंजी को समझ लीजिए। मान लीजिए कि एक व्यक्ति फेल हो गया है, उसको पास कराने के लिए जब उसकी दोबारा परीक्षा नहीं होगी लेकिन उसको पास करना है, उसको वापस परमेश्वर से मिलाना है, तो उस समय उसको परीक्षा देकर पास कराने के लिए एक व्यक्ति अपनी जवाबदारी को लेता है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि मैं तेरी व्यवस्था से प्रसन्न हूं, उसे पूरा करने के लिए मैं पृथ्वी पर आ गया हूं और मैं उससे प्रसन्न हूं, उसको पूरा करूंगा। सारे पापों का बोझ जो आदम का था अपने सिर पे ले लिया, वो हमारे लिए मुंजी बन गया। ये मुंजी अरेबिक भाषा का शब्द है जिसका मतलब होता है प्रोपिशिएशन, प्रायश्चित के लिए ठहराया गया तुम्हारे लिए एक मेमना। वो जगत में जब आया, मेमना निर्दोष चाहिए, आदम अपना बलिदान नहीं दे सकता। यीशु मसीह फिर कहता है, मैंने तुम्हारे लिए अपना प्राण दिया है, मैं तुमसे प्यार करता हूं। यहां स्पष्ट लिखा हुआ है, प्रेम इसमें नहीं कि हमने परमेश्वर से प्रेम किया, पर इसमें है कि उसने हमसे पहले प्रेम किया। यही हमारा आज का पाठ है। यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो मेरे प्रेम में बने रहोगे, जैसा मैंने अर्थात यीशु मसीह ने अपने पिता की आज्ञाओं को माना है और उसमें बना हुआ है। प्रियो, ये सिखाना चाहते हैं, ये सब बातें इसलिए हो रही हैं, वो चाहते हैं कि हम और आप जितने लोग इस वचन को सुन रहे हैं वे सब उसके प्रेम को जाने। और आगे लिखा हुआ है, मेरी आज्ञा ये है 12वीं आयत में कि जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा उसी प्रेम को आपस में एक दूसरे पर अपने लोगों के बीच में प्रकट करो। और प्रियो, जिस प्रकार प्रेम रखकर परमेश्वर के पुत्र ने जो हमारे लिए मुंजी बनकर आया था, उद्धारकर्ता बन गया, आप सब प्रेम रखिए कि हम सब आपस में एक दूसरे के लिए उद्धार का कारण हो जाएं। प्रियो, हम सब जो हैं अंत तक गुनहगार हैं। ये लिखा हुआ है, मेरी आज्ञा ये है कि जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा है वैसा ही तुम भी उसके प्रेम आपस में प्रेम रखो। और लिखा हुआ है कि मेरा प्रेम तुम में बना रहे। प्रियो, आपने देखा होगा वचन में लिखा हुआ है, प्रियो, एक स्त्री जिसने अपने बेटे को दूध छुड़ा करके याजक एली के पास ले आई,
एली से बोली, मैंने ये वर मांगा था, ये वर मैंने मांगा हुआ वर है, ये जीवन भर यहोवा ही का होके रहे, ये जीवन भर तेरे भवन में रहे। छोटा बालक 5 साल का क्या काम करेगा? एली बहुत समझदार था उस समय, उसने उसको एक काम दिया। छोटे बच्चे का क्या काम? बोले, बेटा तो बाचा के संदूक के आगे लेटा रहना, वहां एक दीपक जलता है, देखते रहना कहीं वो बुझ ना जाए। शामुएल छोटा बालक कुछ समझता नहीं था, उसको एक काम दिया गया तो वही काम करता था। प्रियो, एक बार यहोवा ने उसको पुकारा, सामुएल। सामुएल उठ के एली के पास गया। एली सामुएल को जानता था और सामुएल एली को जानता था, इसलिए वह एली के पास चला गया। एली ने बोला, मैंने नहीं पुकारा बेटा, तू जाके फिर सो जा। वो फिर सो गया। दूसरी बार परमेश्वर ने पुकारा, हे सामुएल। सामुएल फिर उठ के चला गया। एली ने कहा उससे, मैंने तुझको नहीं पुकारा, जा सो जा। वो वाचा के संदूक के आगे सोता था। वाचा के संदूक के आगे जलता हुआ जो लाइट थी, जो दिया था, वो बुझने ना पाए। हमारे और आपके लिए भी परमेश्वर का वचन बोलता है, प्रियो, तुम्हारी कमरें कसी रहें इस जीवन में। परमेश्वर के काम के लिए तुम्हारी हमारी कमरें कसी रहें और तुम्हारे दिए का तेल कभी कम ना हो, तुम्हारे दिए के तेल में घटी ना हो। ये काम हमको और आपको परमेश्वर के प्रेम के लिए करना है। तीसरी बार परमेश्वर ने पुकारा, हे सामुएल। सामुएल जब उठ के एली के पास गया, क्योंकि वो तो केवल एली को जानता था और किसी को नहीं जानता था, छोटा बच्चा। प्रियो, एली ने उससे कहा, जा अब लेटा रहे, यदि कोई तुझे पुकारे तो कहना, हे प्रभु, तेरा दास सुनता है। प्रभु यीशु मसीह दास के रूप में इस पृथ्वी पर आया, परमेश्वर की आज्ञाओं को माना। इसी प्रकार से सामुएल बोलता है, कह तेरा दास सुनता है। सामुएल एली को जानता था। उस समय यहोवा का वचन प्रकट नहीं हुआ था। उस समय भोला भाला बच्चा यहोवा को नहीं जानता था। ध्यान रखिए प्रियो, सामुएल यहोवा को नहीं जानता था, लेकिन यहोवा सामुएल को जानता था। यहोवा सामुएल को जानता था। क्या आज और आपको और हमको यहोवा जानता है या नहीं जानता? आप दास बन जाएं, वो आपको मित्र बना लेगा। आप लोग भी दास का स्वरूप उसके प्रेम में ग्रहण कर लीजिए, वह आपको मित्र बना लेगा। वो मुंजी बनकर आया था, उद्धारकर्ता बन के चला गया। लोगों ने उससे पूछा, इस उद्धार का क्या चिन्ह होगा? उसने बोला, मैं इस मंदिर को 3 दिन में गिरा दूंगा और 3 दिन में खड़ा कर दूंगा, गिरा कर 3 दिन में खड़ा कर दूंगा। प्रियो, ये 3 दिन हमारे प्रभु यीशु मसीह का वैल्यूएशन पीरियड है, टेबुलेशन पीरियड है। एक रिजल्ट आने वाला है, उस रिजल्ट के द्वारा हम सब मसीह कहलाए। हमारा खुदा जिंदा हो गया है, वो उद्धारकर्ता बंद हो गया है, वो अब मुंजी नहीं है। उसने परीक्षा दे दी है
वो हमारी और आपकी परीक्षा को पास कराने के लिए परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा था। और वो परमेश्वर के पुत्र ने उस परीक्षा को, उस कितनी गंभीर परीक्षा को हमने 7 वाणियों में सुन चुका है, सब जानते हैं। लेकिन उसका प्रेम, हमें जो कष्ट सहना था, उसके प्रेम के कारण हमारे कष्टों को उसने ले लिया। इसलिए बोलता है, प्रियो, कि मेरी आज्ञा यह है कि जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा है, तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। इससे बड़ा कोई प्रेम नहीं। प्रियो, उसने वध होकर के हम लोगों को मोल ले लिया है। प्रियो, प्रकाशित वाक्य उसके 14वीं आयत और 14वां अध्याय और 6वें पद में ये लिखा हुआ है, प्रियो, 3 एंजल्स गॉस्पल ऑफ 3 एंजल्स, उसमें जो दूसरा स्वर्गदूत है वो प्रचार करता है। प्रियो, वो बोलता है कि उसने वध होकर के हम सबों को, किसको मोल ले लिया है? हम सबों को मोल ले लिया है। कौन कौन को? इस जाति के सारे लोगों को, इस कुल को, सब लोगों को, अनन्य भाषा बोलने वालों को, सबको उसने मोल ले लिया है। हम अपने नहीं हैं, हम तो मट्टी थे, मट्टी में मिल जाते। उसने हमें खरीद कर अनमोल कर दिया। हम जीरो थे अदन के बगीचे में। उस अंजीर के पत्ते को यीशु मसीह ने दूसरे दिन जैसे ही यरूशलेम में प्रवेश किया, श्राप दे दिया। यीशु मसीह ने इतने आश्चर्य कर्म किए, टीकाकार कहते हैं कि यीशु मसीह को श्राप वाला काम नहीं करना था। जिसने तुम्हारे नंगेपन को ढका, उसको प्रभु ने श्राप दे दिया, इसलिए कि अब तुम्हारा नंगापन खत्म हो गया। अब तुम उस प्रभु में जीवन पा गए हो। तुम्हें जीवन के वृक्ष के पास आने का मौका मैंने तुमको दे दिया है। तुम्हारे सारे पापों को मैंने ले लिया है। परीक्षा तो तुमको देनी थी, मैंने परीक्षा दे दिया है। प्रियो, बस इसलिए कि मैं तुमसे प्यार करता था। तुमने मुझे नहीं चुना, लेकिन मैंने पहले तुमको चुन लिया है। परमेश्वर ने अपनी योजना बनाई थी। प्रियो, समय ज्यादा ना हो जाए, बहुत बोलना है, बहुत समझाना है। आप और हमको सब समझते हैं, सब समझदार हैं, लेकिन आप अपने पवित्र शास्त्र में घुस के तो देखिए, उसको पढ़ के देखिए। वो नई वाचा के स्थापन के लिए आया था। इब्रानियों की पुस्तक उसके 9वें अध्याय में जब आप पढ़ेंगे 10वीं आयत से लेकर के आगे तक, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि लहू के बहाए जाने से पाप की क्षमा होती है, लेकिन मैं बकरों के, मेढ़ों के और जानवरों के बलिदान से प्रसन्न नहीं हूं। इसलिए मैं उस पुरानी वाचा को समाप्त करने और नई वाचा को स्थापित करने के लिए आया हूं। परमेश्वर ने मुझे इसीलिए ठहराया है कि मैं जाकर के तुम लोगों को, तुम्हारे लिए फल लाऊं। वो जीवन का फल जो तुमने खो दिया था, वो फल तुम्हें दिलाने के लिए मैं स्वर्ग से उतरा हूं। प्रियो, एक बात का ध्यान रखिए, वहां लिखा हुआ है, जब तक वाचा बांधने वाले की मृत्यु नहीं हो जाती है, तब तक वाचा स्थापित नहीं होती। 9वें अध्याय की 15वीं आयत पढ़ लेंगे आप। जब तक वाचा बांधने वाले की, जब तक वाचा बांधने वाले प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु नहीं हो जाती है, तब तक वो वाचा स्थापित नहीं होती। 7 वाणियों में हमने सुना है,
देखा है कि वो मंदिर का पर्दा फाड़ करके अपने लहू का समर्पण वो होली ऑफ द होलीज में कर देता है। इसी को बोलते हैं प्रोपिटिएशन। ये जो हमारा प्रायश्चित है, ये उसके लहू बनाने से पूरा हो गया और अब हम पश्चाताप करने के, अपने पापों की गुनाह के लिए पश्चाताप करने के लिए तैयार रहे। इसलिए लिखा है, प्रियो लिखा हुआ है कि अब से मैं तुम्हें दास ना कहूंगा, क्योंकि दास नहीं जानता कि वह स्वामी। दास और स्वामी के बीच सामुएल ने कहा था, क्या तेरा दास सुनता है। लेकिन जब वो परमेश्वर को पहचानने लगा, जीवन भर यहोवा उसके साथ रहा, जीवन भर वो कभी असफल नहीं हुआ। यदि आप परमेश्वर के दास बन जाओ तो वो आपको मित्र बना लेगा, और जब वो आपको मित्र बना लेगा तो मित्र और दास के बीच जो संबंध है वो खत्म हो जाएगा, क्योंकि दास नहीं जानता कि स्वामी क्या करता है, लेकिन मित्र यह जानता है कि स्वामी क्या करता है। स्वामी और दास के बीच मित्रता, परमेश्वर ने हमसे प्रेम करके हमको मित्र बना दिया है, और लिखा हुआ है, परंतु मैंने तुम्हें मित्र कहा है। ये मित्रता क्या है प्रियो? जब अब्राहम परमेश्वर के ऊपर विश्वास किया, उस विश्वास में वो जीत गया, परमेश्वर ने उसको मित्र बनाया, क्योंकि इन दोनों के बीच मित्रता और विश्वास के बीच धार्मिकता आ गई थी। अभी हमने आपको सुनाया प्रियो कि तुम्हारे कोप के समय तुम्हारा धन, तुम्हारी संगति, तुम्हारा कुछ काम नहीं आएगा, लेकिन धर्म लिखा हुआ है, जरूर पढ़िएगा इसको, नीति वचन 11 उसका चौथी आयत, कि ये धन तुम्हारे कभी, तुम्हारा जीवन, तुम्हारा ऐश्वर्य, तुम्हारी शोहरत, तुम्हारा पैसा, तुम्हारा घमंड, तुम्हारी पढ़ाई लिखाई औकात जितनी भी है, तुम जिस पे घमंड करते हो, तुम्हारे कोई काम नहीं आएगा। केवल धर्म, केवल धार्मिकता तुम्हें उस मृत्यु से बचा सकती है। प्रियो, बहुत कुछ कहना है, लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं, अंत में एक बात को ध्यान रखिए प्रियो, कि हमारे और प्रभु यीशु मसीह के बीच में कोई दूरी कभी ना बनी रहे। अय्यूब की पुस्तक, अब हम अंत करेंगे, समय ज्यादा होता है, इसलिए हम ये चाहेंगे प्रियो कि सब कोई खोलें अय्यूब की पुस्तक, उसका 33वां अध्याय और 14वीं आयत। जब 33 वर्ष 14, वहां इस प्रकार से लिखा हुआ है प्रियो, परमेश्वर यहोवा ने 2 बार तुमसे बातचीत की। अय्यूब बोलता है, परमेश्वर ने 2 बार तुमको चिताया, 2 बार तुमने नबियों के माध्यम से, भविष्यवक्ताओं के माध्यम से, अपनी उपस्थिति के द्वारा, आपने अपने आश्चर्य कर्म के द्वारा तुमको 2 बार तुम्हें चिताया है, लेकिन तुमने उसकी व्यवस्था पर चित्त नहीं लगाया, तुमने उसकी व्यवस्था पर मन नहीं लगाया। ये परमेश्वर का क्रोध है प्रियो। लेकिन परमेश्वर का दास दाऊद अपने वचन में इस प्रकार से लिखता है, ध्यान से सुनिएगा, बहुत अच्छी केमिस्ट्री है ये। भजन संहिता 62 उसका 11वीं आयत, वहां इस प्रकार से लिखा है कि परमेश्वर यहोवा बोलता है, मैंने 1 बार बोला और तुमने 2 बार सुना।
अय्यूब बोलता है कि परमेश्वर यहोवा ने 2 बार बोला, तुमने चित्त नहीं लगाया। लेकिन प्रभु का दास, चुना हुआ दास प्रियो बोलता है, ये पवित्र शास्त्र आपके लिए पुराना नियम और नया नियम। एक बार बोला, तुमने 2 बार सुना। ये 2 बार सुनने का मतलब है प्रभु यीशु मसीह के आगमन और उसके बलिदान दोनों की घटनाओं का विवरण पुराने नियम और नए नियम में लिखा हुआ है। इसलिए प्रियो, हम ये चाहते हैं आपसे कि आप सब हो प्रभु के प्रेम में बढ़ते जाएं। प्रियो, हम आपसे विनती और निवेदन करते हैं, आपने ये देखा है ये संसार हमारा नहीं है, इस संसार से कूच करके हमको जाना है। प्रियो, मेरा एक ही आपसे कहना है कि आप इस बात को समझ लीजिए कि वो मुंजी बनकर आया था अपने प्रेम के खातिर, तुम उसके प्रेम में बने रहोगे, वो तुम्हें कहां से कहां पहुंचा देगा। तुम्हें मृत्यु नहीं आएगी, तुम अपने धार्मिकता में दिन प्रतिदिन बढ़ते जाओगे। और लिखा हुआ है कि मैं तुम्हें दास नहीं लेकिन मित्र कहूंगा। वो एक चरवाहे के रूप में आया था। अच्छा चरवाहा मैं हूं, अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए अपना प्राण देता है। मजदूर वो है जो भेड़िए को आते देख भेड़ों को छोड़ करके भाग जाता है, क्योंकि वो मजदूर है, उसे भेड़ों की चिंता नहीं, लेकिन मैं प्राण देने के लिए। वो परीक्षा में आप पास हो गए हो, जीवन के वृक्ष के पास आने का आपको मौका मिल गया है। इसका केवल एक कारण है, प्रभु का प्रेम। परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया है। एक छुटकारा मनाया गया था। वो इजरायली लोग जब मिस्र देश से निकले थे, निर्गमन की पुस्तक उसके 12वें अध्याय की 11वीं आयत में लिखा हुआ है, ये पर्व तो यहोवा का है, ये बलिदान का पर्व यहोवा का है, ये वही रात है जिसका स्मरण पीढ़ी दर पीढ़ी किया जाएगा, वही गुड फ्राइडे की रात। ये वही रात है जिसका स्मरण आपके मेरे लिए परमेश्वर के पुत्र ने प्यार के कारण प्राण दे दिया। ये वही रात है जिसका स्मरण किया जाएगा। प्रियो, उसने लहू बहाया, घायल हो गया, हम शुद्ध हो गए। उसके मारे जाने से हमारे पापों से हमको क्षमा मिल गई। आप सब बाइबल को जानते हैं, लेकिन बाइबल को समझने के लिए आपको इसमें घुसना पड़ेगा, इसको समझना पड़ेगा, इसको बार बार पढ़ना पड़ेगा, वचन को सुनना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, तभी आप उसके प्रेम को आप जान सकते हैं। समय के अभाव के कारण मैं ये चाहता हूं प्रियो कि आप सब उसके प्रेम में बने रहें। और लिखा हुआ है, तुमने मुझे नहीं चुना, आज उसको चुन लीजिए, वो तुम्हें मित्र बना देगा। प्रियो, मैं इन बातों की आज्ञा तुम्हें इसलिए देता हूं कि एक दूसरे से प्रेम रखो। यदि हम आपस में प्रेम करेंगे तो परमेश्वर हमसे प्रेम करेगा। अंत में एक बात और कहना चाहता हूं, उसके बाद मैं एक गीत गाऊंगा, उस गीत को आप लोग सुनिएगा। प्रियो, एक केमिस्ट्री बाइबल में लिखी गई है, यूहन्ना के 14वें अध्याय के कुछ आयत में आप देखना, वहां लिखा हुआ है कि जो प्रभु यीशु मसीह से प्यार करेगा, बहुत समझ लीजिए, जो प्रभु यीशु मसीह से प्यार करेगा उससे यहोवा प्यार करेगा। अब यीशु मसीह प्यार नहीं कर रहा है, लेकिन लिखा हुआ है कि जब यहोवा जिससे प्यार करेगा उससे प्रभु यीशु मसीह प्यार करेगा। उसके प्रेम में बने रहो। आइए हम सब अपने आप को तैयार करें और उसके उस प्रेम में बने रहें, क्योंकि वो हमारा मुंजी है। जब तक हम इस संसार में हैं, याद करो उसने आपके लिए प्राण दिया है। प्रियो, आइए हम अपने सरों को झुकाएंगे,
प्रार्थना में जाएंगे और इस गीत के माध्यम से आज के संदेश का हम समापन करेंगे। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे, इस विपत्ति में जो बनी हुई है ढाढ़स दे कि केवल और केवल तुम्हारा ही धर्म तुमको मृत्यु से बचा सकता है। आइए अपने सरों को झुकाएंगे। आओ ऐ बोल से दबे लोगो, आओ मेरे द्वार में शांति मिलेगी, मिलेगा आनंद और प्यार। आओ ऐ बोल से दबे लोगो, आओ मेरे द्वार में शांति मिलेगी, मिलेगा आनंद और प्यार। आओ ऐ बोल से दबे लोगो, खरीदा है मैंने तुम्हें उसे लहू से, खरीदा है मैंने तुम्हें उसे लहू से, बहा था जो मेरे घायल बदन से। एक ही मन से पुकारो उसी को, एक ही मन से पुकारो उसी को, सुनेगा तुम्हारी पुकार। ओ ऐ बोल से दबे लोगो, आओ मेरे द्वार में शांति मिलेगी, मिलेगा आनंद और प्यार। आओ ऐ बोल से दबे लोगो, चले आओ पापी गुनाह को न धोले, चले आओ पापी गुनाह को न धोले, तुझे प्रेम ऐसा कहाँ से मिलेगा। प्रेम के कारण जगत में आया, प्रेम के कारण जगत में आया, अपना लहू बहाया। आओ ऐ बोल से दबे लोगो, आओ मेरे द्वार में शांति मिलेगी, मिलेगा आनंद और प्यार। आओ ऐ बोल से दबे लोगो। आज के वचन के द्वारा परमेश्वर आप सबों को आशीष दे। आमीन। परमेश्वर के वचन की सेवकाई के लिए मैं अपनी ओर से, स्थानीय पंचायत और हम सबों की ओर से मिस्टर सुधीर हैमिल्टन को हृदय से धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने आत्मिक रूप से परमेश्वर के वचन को, उसकी गहराई को हमारे बीच में प्रकट किया और हम सबों ने आशीष पाया। परमेश्वर उन्हें और हम सबको आशीष दे। आइए हम मांडलिक सूचना सुनने पाएंगे जो हमारी मंडली के सचिव मिस्टर नीरज तिमोती सुनाएंगे। सर्वप्रथम एक धन्यवाद पत्र दिया गया है श्री राजेंद्र प्रसाद, स्वर्गीय श्री राजेंद्र प्रसाद और उनके परिवार की ओर से। उनके पिता के निधन पर दोनों बेटियों ने एवं परिवार के सदस्यों ने, उनकी पत्नी ने, पंचायत एवं मंडली के सभी सदस्यों को हम धन्यवाद देते हैं कि इस दुखद घड़ी में उन्होंने सहयोग प्रदान किया, प्रार्थनाएं की और निवेदन किया है कि हमारे परिवार को अपनी प्रार्थनाओं में स्मरण रखें। दफनाई के कार्य में जिन्होंने सहयोग दिया, अस्पताल ले जाने लाने में जिन्होंने सहयोग दिया एवं अन्य प्रकार से घर आकर सांत्वना प्रदान करी, मंडली के सभी सदस्यों को, पंचायत सदस्यों को, पास्टर साहब को,
आपके प्रसाद परिवार की ओर से धन्यवाद। निवेदक हैं श्रीमती छाया प्रसाद, रुचिका प्रसाद मैनुअल, श्रीमती करिश्मा पिल्ले निश्चल, श्रीमती चंद्रकिरण पॉल, श्रीमती रेखा मार्टिन। आप सभी ने मंडली के सदस्यों को धन्यवाद दिया है। पिछले रविवार जो ऑनलाइन आराधना हुई थी उसमें आपके द्वारा स्थानीय पंचायत सदस्यों के माध्यम से जो दान अर्पित किया गया उसका ब्यौरा इस प्रकार से है। पिछले रविवार ये आराधना में जो ऑनलाइन आराधना हुई थी उसमें आपने पंचायत सदस्यों के माध्यम से जो दान दिया है, रविवार आराधना से 2400 रुपये, धन्यवादी दान 6450 रुपये, माहवारी दान 1,17,685 रुपये। इस प्रकार कुल प्राप्त दान जो विगत रविवार था वो 1,26,535 रुपये हमें प्राप्त हुआ है। एक बार फिर से हम आपको सूचना दे रहे हैं कि आप अपने दानों को पंचायत सदस्यों के माध्यम से जमा कर सकते हैं। मिस्टर BN सहाय के माध्यम से, पवन मैथ्यू, श्री रंजन लाल को आप दे सकते हैं, श्री विनीत अल्बर्ट, श्री अखिलेश लाल, इनके माध्यम से, और आप मुझे भी दान दे सकते हैं क्षेत्रवार। इसके साथ साथ पंचायत ने 3 सदस्यों को और डेप्यूट करी है दान एकत्र करने के लिए। नोनिया परासिया नाका क्षेत्र से श्रीमती शांति लता कुजूर को आप दान दे सकते हैं। हाउसिंग बोर्ड चंदनगांव कॉलोनी आदि क्षेत्रों के लिए आप श्री विजेंद्र लाजरस को आप अपने के माध्यम से चर्च में दान जमा कर सकते हैं। गंज स्टेशन, पुलिस लाइन आदि क्षेत्रों का दान आप रेवरेंड करीम ब्रनबास के द्वारा जमा कर सकते हैं। इसके साथ साथ जब तक लॉकडाउन चल रहा है और शासन से आगामी आदेश प्राप्त नहीं होते हैं, सेंट जॉन्स ELC यूट्यूब चैनल पे आप ऑनलाइन आराधना इस प्रकार से अटेंड करने पाएंगे। फेसबुक पर ELC एंड MP यूथ ग्रुप में भी आप इन प्रसारणों को देखेंगे। बहुत शीघ्र ही हम ऑनलाइन यूथ मीटिंग और VBS की भी तैयारी कर रहे हैं, तो ताकि आपके जवान और बेटे बेटियां और बच्चे छोटे इससे लाभान्वित हो। थैंक यू। आइए हम सब अपने स्थानों पर खड़े होकर ऑपरेटरी गाएंगे, हे परमेश्वर मुझ में शुद्ध मन से रच। गीत की किताब में पृष्ठ संख्या 8 पर ये सुंदर ऑपरेटरी है। हम इस ऑपरेटरी को गाएंगे, हे परमेश्वर। आइए हम दानों को एकत्रित करेंगे प्रभु की सेवा के लिए, गीत गाकर, गीत नंबर 373। और जैसा कि आप प्रति रविवार अपने घरों में दान इकट्ठा करके पंचायत सदस्यों को चर्च कोष में देने के लिए देते हैं, मैं आप सबों के इस ऑपरेशन के लिए और परमेश्वर की पवित्र आत्मा की अगुवाई के लिए धन्यवाद करता हूँ। हम गीत गाकर भेंट परमेश्वर के लिए चढ़ाएंगे, 373 नंबर। Jai
अपनी सारी आशीष देगी और तुम इसमें दोगे देखकर ख्रीस्त के काम। आशीष गिनोगे लेओन के नाम, आशीष गिनो देखो ख्रीस्त के काम। आशीष गिनो देखे ख्रीस्त के काम। चिंता का जब तुम पर भारी बोझ पड़े और जब क्रूस का बोझा लगे और जब क्रूस का बख्शिश बेके है और तुम्हारा करते रहोगे आशीष गिनोगे दोनों नाम। आशीष गिनो देखो ख्रीस्त के काम। आशीष गिनो लेओन के नाम और तुम इसमें खोगे देखे ख्रीस्त के तुम खेत और धन क्यों देते हो, आज तुम्हारे धन मसीह सदा। गिनो सारी आशीषें जो बेबयान, अंत में होगा सब दुखों के गान। आशीष गिनो लेओन के नाम, आशीष गिनो देखो ख्रीस्त के काम। आशीष गिनो लेओन के नाम और तुम इसमें दोगे देखे ख्रीस्त के काम। आदर रखो इस युग में ये हर सामर्थ, साहस तुम न छोड़ना ईश्वर सबका है। सब आशीष से गिनो सदा दूत है पास, यात्रा पर सहायक है और बेयास। आशीष गिनो लेओन के नाम, आशीष गिनो देखो ख्रीस्त के काम। आशीष गिनो लेओन के नाम और तुम इसमें दोगे देखे ख्रीस्त के हम सब मिलकर भेंट का गीत गाएंगे। जो चाहते हैं वादान तेरा ही सबको तेरा है। ये तारीफ
हम सब मिलकर प्रार्थना करेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, हम सब हृदय से तेरा धन्यवाद करते हैं तेरी दी हुई तमाम आत्मिक आशीषों के लिए जो तूने हम सबों को प्रदान किया है। धन्यवाद देते हैं कि तूने अपने जीवित वचन को हमें दिया है कि उसको सुनकर उस पर चलकर हम तेरी आशीष को पा सकते हैं। धन्यवाद देते हैं कलीसिया जीवन में तू हमें अपने विश्वास में बढ़ाता है। अपने सेवकों के माध्यम से पवित्र वचन तू हमें सुनाता है कि हम तेरे वचन को सुनकर और शैतान उसकी परीक्षाओं पर विजय को प्राप्त कर सकें। हमारी प्रार्थना है कि हम सबों के हृदयों में तू बहुतायत से पवित्र आत्मा को उंडेल, ताकि हम उस पवित्र आत्मा की प्रेरणा में अपने जीवन को बड़े आनंद के साथ तेरी संगति में व्यतीत कर सकें। दुआ करते हैं सभी लोगों को सब संकटों से, बीमारी से, कष्टों से उन्हें बचाना। जो नाना प्रकार की तकलीफों में फंसे हुए प्रभु उन्हें छुटकारा देना। विशेष रूप से जबकि पूरे विश्व में पिता परमेश्वर ये महाविपत्ति कोरोना वायरस के कारण फैली हुई है और प्रत्येक देश की सरकार और नागरिक इससे भयभीत है। हमारी विनती है प्रभु कि तू सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, तू मनुष्यों पर दया करते आया है। तूने मनुष्य के बुरे कर्मों का फल प्रभु अच्छे रूप में भी दिया है। इसलिए तेरी तरस और तेरी दया हम मांगते हैं कि विश्व में हर एक मानव जाति पर प्रभु उंडेली जाए कि वह तेरी सुरक्षा से जीवन को पा सकें। हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, तो हमारे देश के सभी नागरिकों को, सभी नेताओं को अपने वचन की पालन करने में और तेरी आत्मा की प्रेरणा में सेवा करने की आत्मा प्रदान कर। हम दुआ करते हैं पिता परमेश्वर, हमारे बीच में जो भी कार्य किए जाते हैं कलीसिया रूप में, उसमें तेरी आशीष हो, उन्नति हो, ताकि हमारे सारे घराने तेरी दी हुई आशीष में आनंदित हो। विशेष रूप से जवानों के लिए प्रार्थना करते हैं जो पढ़ लिख कर रोजगार की खोज में है, तो उनकी दुआओं को सुन, उनके लिए रोजगार दे प्रभु, ताकि वो नौकरी में रखकर अपने भविष्य को उज्जवल बना सके। जो बच्चे पढ़ रहे हैं तो उन्हें बुद्धि और ज्ञान से परिपूर्ण कर। हाँ प्रभु, जहाँ दुख और शोक के वातावरण है वहाँ पर तू तेरी सच्ची शांति को प्रदान कर। वे लोग जो भूखे और निराश और कंगाल हैं, तो किसी न किसी प्रकार से उनके मध्य अपनी सहायता को प्रदान कर कि वो तेरे एहसान को मानते हुए प्रभु इन सभी दुखों से छुटकारा पा सके। हमारी कलीसिया की हर एक मंडलियों के हर एक पास्टर, प्रचारक, प्रचारिकाएं, सारे विश्वासी पर तेरा अनुग्रह हो कि हमारी ये कलीसिया निरंतर तेरे भय और प्रेम में, तेरी शिक्षाओं में निरंतर बढ़ती चली जाए। कलीसिया के संचालन में हम हमारे बिशप महोदय, कार्यकारिणी सभा के सभी सदस्यों की अगुवाई कर कि इस कलीसिया को तेरी आत्मा की अगुवाई में वो आगे बढ़ा सके। हमारे बीच में जो भी कार्य किए जाते हैं वो सब तेरी महिमा के लिए हो। हम प्रभु, हम इस पृथ्वी पर परदेशी और यात्री हैं, इसलिए हम सबों की सहायता करके हम सत्य, विश्वास और धार्मिक जीवन के द्वारा सत्य को आगामी लोग के लिए तैयार करें। जब तक दिन है वही करें जो तूने हमें करने को दिया है, क्योंकि रात आती जिसमें कोई कुछ काम नहीं कर सकता। जब हमारी मृत्यु समीप हो तब अपनी सामर्थ्य संभाल और अपने अनंत निवासों में ग्रहण कर। तेरे पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, जो तेरे और पवित्र आत्मा के साथ सदा एक परमेश्वर सदा सर्वदा जीता और राज करता है। आमीन। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य, तेरी इच्छा से स्वर्ग पूरी होती है, वैसे इस पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी और जैसे हमने अपने अपराधों को क्षमा किया, वैसे हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में न ला, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज, पराक्रम और महिमा सदा तेरे हैं। आमीन।
परमेश्वर का धन्यवाद और स्तुति करो। परमेश्वर का धन्यवाद और स्तुति अपने अपने हृदय परमेश्वर पिता की ओर उठाते हुए आशीष को प्राप्त करें। प्रभु तुम्हें आशीष दे और तुम्हारी रक्षा करे। प्रभु अपने मुख का प्रकाश तुम पर चमकाए और तुम पर अनुग्रह करे। प्रभु अपना मुख तुम्हारी ओर फेरे और तुम्हें शांति दे। परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से आराधना का समापन हम गीत गाकर करेंगे। गीत नंबर 448। यीशु के प्यार का बयान करो उससे। यीशु के प्यार का बयान बेटा है से फिर से तारीफ गाए आने मारो सदा
आप सबों को हमारे ख्रिस्त मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह की ओर से अनुग्रह और शांति मिलती रहे, उसी की पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर उसकी सेवा, उसकी गवाही के लिए आप सब जाएं। आप सबों को यीशु सहाय। यीशु सहाय। पुकारूंगा तब